आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। दर्द जो दिल को मिले हैं दिखाऊं कैसे। दर्द जो दिल को मिले हैं दिखाऊं कैसे। मेरा सरेआम छिपाऊं कैसे। दर्द जो दिल को मिले हैं सांस भी तुझ से चले। सांस भी तुझ से चले। धड़कने तुझ में रही। सांस भी तुझ से चले। धड़कने तुझ में रही। बाकी अब क्या रहा बता खुद को मिटाऊं कैसे। बाकी अब क्या रहा बता खुद को मिटाऊं कैसे। दिल के राज सरेआम छिपाऊं कैसे। दर्द जो दिल को मिले हैं वो बताऊं कैसे। दर्द जो दिल को मिले हैं। इश्क क्या है क्या कहूँ। इश्क क्या है क्या कहूँ। हर पल समाए तुझ में। इश्क क्या है क्या कहूँ। हर पल समाए तुझ में। तू ही तो मुझ में रहा तुझको ये बताऊं कैसे। तू ही तो मुझ में रहा तुझको ये बताऊं कैसे। दिल के राज सरेआम छिपाऊं कैसे। दर्द जो दिल को मिले हैं क्या कसक दिल में मेरे। क्या कसक दिल में मेरे। क्या दिखाऊं मैं तुझे। क्या कसक दिल में मेरे। क्या दिखाऊं मैं तुझे। और कोई चाह नहीं बाकी
दिल तेरा जो सरेआम छिपाओ कैसे, दर्द शाद आ मिले हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी। राम जी। अंजू दीदी आप शुरू करो। धन्यवाद अंजू। इंदु दीदी आपका माइक बंद आ रहा है। हाँ दीदी अपना माइक खोलो पहले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून। पल ना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रकरण चल रहा है मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत और इश्क रबत का प्रकरण। आप इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर रज्जी महाराज हम सब को अपनी उस मूल घर की याद दिला रहे हैं जहां से ये खेल प्रारंभ हुआ है। प्रकरण में तो आया है शरीयत हकीकत मार्फत और इश्क रबत का, लेकिन शुरुआत उन्होंने कहाँ से करी है? अब कहूं मूल अद्वैत की। वहां से बात उन्होंने शुरू की है उस घर में जहां पर इश्क ही इश्क था। और वहां पर रज्जी महाराज के साथ उस मूल घर में हमने राज्य से इश्क रबत करके इस खेल में क्या आए कि हमारा इश्क बड़ा और धनी ने कहा मेरा इश्क बड़ा। उस अद्वैत की भूमि पर इस इश्क का निबेरा हो नहीं सकता था, तो वो हमको इस संसार में सपने में लेकर आ गया। बैठे हम धनी के चरणों में ही हुए, लेकिन वहीं पर उन्होंने फरामोशी का पर्दा डालकर हमको खेल में ले आए। और क्या हमको करी? दे इल्मे करी खबरदार। जो बात मूल परम धाम में इलम का सागर होने के बावजूद हमें इलम ही नहीं था कि हमारा धनी के साथ क्या संबंध है, धनी की क्या साहिबी है, धनी का क्या स्वरूप है, उस बात के लिए धनी ने हमको खबरदार करके इस संसार में सपने में भेजा और हर चीज पहले से ही अलर्ट कर दी।
कि भाई देखो, बैठे तो चरणों में ही रहोगे, लेकिन तुम अपने आप को मूल तन भूल कर अपने संसार को ही अपना सब कुछ जानोगे और मानोगे। और कहते हैं संसार से तुम कैसे मेरे से मिल पाओगे जब तुम स्वयं को मुर्दा कर लो। संसार से मर जाओगे और धनी की तरफ हम जागृत हो जाएंगे, तो हमें अपने मूल घर परम धाम की सब बातों की सुध आने लग पड़ेगी। और इस संसार में भी अब वो कह रहे हैं कि बैठे तो हम राज्य के चरणों में ही हुए हैं, लेकिन आए भी इस खेल में हुए हैं। बैठकर यहीं पर ही जिस प्रकार से संसार पूरा बना, संसार भी पूरा है, लेकिन बातें हम कहाँ की कर रहे हैं, घर परम धाम की। और परम धाम भी पूर्ण अपना अखंड स्वरूप लेकर खड़ा हुआ है, लेकिन हमें इस इलम से ये बात, ये लाड और लज्जत घर के अपने सुख के, घर के सुख मिल रहे हैं। इससे देह झूठी इन नबूद, इस मिट जाने वाले तन से हम उस मूल घर परम धाम की भी सारी बातें जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन कैसे कि जैसे जैसे ये मुर्दा होता चला जा रहा है, असल तन में जागृति आती चली जा रही। इसी बात से वो कहते हैं कि यहाँ पर हमने सुंदर सा जी जो चौपाई छोड़ी थी पिछली बार, कि ये सारी बातें भी किनको समझ में आती है, जो राज्य का विचार करते हैं, शहूर करते हैं। शहूर बिना रहता तहकीक जानियो, ए भी हुक्म हक बोलावत, हक शहूर आवत सने। कि धनी का जितना जितना विचार करते चले जाएंगे, उतना उतना क्या होगा सुंदर साथ जी, हमारे अंदर उनके लिए प्रेम बढ़ता चला जाए, इश्क आता चला जाए। क्यों? जब स्नेह आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, तो झूठ अपने आप नजरों से खत्म होता चला जाएगा। और झूठ भी कैसे नजरों से खत्म होएगा? जब धनी का प्रेम और याद बड़ी बलवान होती चली जाएगी, उनका विरह ध्यान, उनका विरह आता चला जाएगा। बस संसार अपने आप एक, कहते हैं ना, पलड़े में तराजू में दोनों चीजें हैं। लेकिन धनी का प्यार जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, माया हल्की होती चली जाएगी। तो चौपाई सुंदर साथ जी यहां से पढ़नी थी 31 चौपाई से, कि जो हक न देवे हिम्मत, तो पूरा होए न हांसी सुख। जो रूह भाग जाए आखिर लग, हंसी होए न बिना सन्मुख। ऊपर से एक चौपाई से करती हूँ कि राजी महाराज ने हमको इलम भी इसी वास्ते भेजा है, इलम भी इसी वास्ते ही दिया कि हमको हमारी अपनी असल हकीकत पता लग जाए, कि हम कहाँ पर बैठे हैं और किसको सच मान रहे हैं। और आज भी हमको किन बातों पर दुख आता है, कष्ट होता है, और किन बातों पर नहीं दुख होता है, कष्ट नहीं होता। ये सारी बातें संसार में और अर्श परम धाम की, यदि हमने धनी को, अपने संबंध को भारी जाना है, अपने संबंध को जान पहचान कर, यदि मेरे संबंध के ऊपर कोई उंगली उठाए, तो मैं उससे झट से नाराज हो जाऊंगी। संसार में भी यदि पति पत्नी के संबंध पे, परिवार में के संबंध पे कोई बात कहे कि तुझे इस बात की समझ नहीं है, तो क्या होगा कि झट से पत्नी कहेगी नहीं, आप ऐसा मुझे नहीं कह सकते। जो जागृत रूह होगी, जो जागृत पत्नी होगी, जिसको अपने संबंध की पहचान है, अपने संबंध से वो दावे से बात कह रही है, तो वो ये संबंध की पहचान भी किससे आई है? इल्म से आई है। अपने, कि मैं धनी की अंगना नारू, और धनी ही मेरे खावंद है, और वो मेरे सिर पर हक खड़े हैं, सिर पर। और इस बात से रूह निश्चिंत होकर घूम रही है। और रज्जी ने उसको, रूहों को यही लज्जत देने की, यही लज्जत हमने मांगी थी, जो हमको परम धाम में लज्जत नहीं थी। ये लज्जत हमें अपने संबंध का भी इतना एहसास नहीं था। इश्क में डूबते थे, इश्क में डूबे रहते थे, गर्क थे, परंतु संबंध का ज्ञान नहीं था। वो संबंध का ज्ञान, उस बात की लज्जत भी हमने धनी से मांगी है। और धनी हमको क्या देंगे? हिम्मत देकर
उस सनमंद की लज्जत भी दे रहे। जो हक न देवे हिम्मत तो पूरा होए न हांसी सुख। अब रज्जी महाराज हमको हिम्मत भी कैसे दे रहे हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। तो पूरा होए ना हांसी सुख। अब हंसी भी सुंदर सा जी, मैंने पिछली बार भी कही थी, दो भांत की होती है। एक तो हंसी है पश्चाताप वाली हंसी, वो पीछे रह गई। ये अब निज घर वाली हंसी हो रही है। निज घर में क्या होता है हमारे? निज घर में सिर्फ हास विलास, इश्क, प्रेम, प्यार, उसमें मगन, खेलना। अब ये उस हंसी की बात हो रही है कि राजी महाराज कहते हैं कि जिस संसार में तुमको भेजा है आनंद मंगल करने के लिए, राज्य के सुखों को अधिक से अधिक लेने के लिए, समझने के लिए उनको पूर्ण स्वरूप को, तो उसका भी सुख तुमको कब मिलेगा, उसका वो हास विलास भी पूरा कब होएगा? जब धनी हमको हिम्मत देकर खेल में खड़ा रहने की ताकत दे रहे, अपन, और किस बात की ताकत दे रहे? ईमान पर खड़ा रहने की। कि धनी ने जो बात हमको समझाई है, जो रज्जी महाराज ने हमको बात समझाई है, वही सही है। उस ही राह पर हमको ऐसे ही चलते चले जाना, आदि के कदमों पर कदम धरकर चलते चले जाना। तो कहते हैं जो रूह भाग जाए आखिर लग, हंसी होसी ना बिना सन्मुख। क्या? कि यदि रूहें घबरा कर, संसार के दुखों से घबरा कर धनी की तरफ लगेंगी नहीं, तो घर परम धाम में जाकर, जागृत अवस्था में जाकर हम कैसे धनी से ये बात करेंगे कि धनी हमने तो ये खेल देखा, हमें तो ये बड़ा आनंद आया, हमें इस लीला में बड़ा आनंद आया। सन्मुख होकर कैसे बात कर पाएंगे जब हमने इस संसार में कोई सुख धनी के लिए ही नहीं हो? तो उस बात के लिए धनी भी हमको लगातार कंटिन्यूसली हिम्मत दिए चले जा रहे हैं, जिस हमको भी इस बात का इल्म नहीं है। इल्म होने के बावजूद भी इस बात का इल्म नहीं है। इसका सुंदर सा जी एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ। मेरे साथ ही ये घटना घटित हुई, अभी कल ही हुई, सुबह सुबह घटित, कि धनी हमको कैसे हिम्मत देते हैं और हमारे मूल तनों में धनी हमको हिम्मत देते हैं। और यहाँ पर आ जाती है हिम्मत सपने में, कि मैं रात्रि को अपनी नाती के साथ सो रही थी, तो सुबह प्रातःकाल जैसे मैं जल्दी उठ जाती हूँ, बच्चे लेट उठते हैं, तो मैं उठकर उसके पास ही बैठी हुई थी, तो वो सोए सोए अचानक रोने लग पड़ी। तो मैंने उसको, उसका नाम मेहर है, तो मैंने कहा मेहर क्या हुआ क्या हुआ? तो कहती नानी चेयर नहीं मिल रही। वो सोई हुई है, बिल्कुल सोई हुई है सपने में। तो नानी चेयर नहीं मिल रही, रोए रोए बोल रही है। तो मैंने कहा आजा मेरी गोद में बैठ जा। जैसे राजी ने उपजा दी हो मेरे दिल में भी, तो मैंने उसको कहा आजा मेरी गोद में बैठ जा। तो कह नहीं मैं गोद में नहीं बैठूंगी, मुझे चेयर चाहिए। मैंने कहा वो देख पड़ी सामने, जा ले आ। मैं जाग रही थी और वो सुप्त अवस्था में थी। मैं जाग कर उसको निर्देशित कर रही थी और वो सोए सोए में सपने में। तो मैंने उसको ऐसे ही अचानक, राजी ने जैसे एकदम बल्ब जला दिया कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने उसको चेक करने के लिए मैंने उसको कहा देख वो पीछे चेयर पड़ी है, उठा ला भाग के। हाँ 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 नानी दिख गई दिख गई। ले आई चेयर। मैंने जागते में ही पूछा उससे, मैं कहा बैठ गई? हाँ नानी बैठ गई। मैंने कहा क्या देख रही है? नानी फंक्शन चल रहा देख रही हूँ। सुंदर सा जी हमारा भी सबका यही हाल है। राजी महाराज जागृत अवस्था में बैठे हैं, हम स्वप्न अवस्था में। हम कभी भी खेल में हिम्मत हारते हैं, घबराते हैं, रोते हैं, तो धनी हमारे सपने में हमको पूछ लेते हैं। जागृत वो जागृत बैठे हैं मूल तन में, हम भी, हमारे भी तन उनके चरणों में बैठे हैं, पर सपने में आए बैठे हैं। और धनी हमसे पूछ लेते हैं क्या चाहिए, तो हम कहते हैं हमारे पास चेयर नहीं है। धनी कहते हैं आजा मेरी गोद में बैठ जा। हम कहते नहीं मुझे अपनी कुर्सी चाहिए। तो खेल में हंसी होए ना बिना सन्मुख, ये हंसी की बातें भी। अब वो जागृत जब हो गए, जब जाग जाएंगे धनी के चरणों में, उठकर बैठ जाएंगे,
तो धनी के साथ ये खेल वाली बातें, और धनी हमको याद दिलाएंगे कि मैंने तेरे को वहां पर ये हिम्मत दी कि तू ईमान पर डगमगाने वाली थी, मैंने तुझे हिम्मत दी वहां पर खड़ा रहने की। नहीं, अपनी बात पर खड़े रहो, सत्य बात पर खड़े रहो, और जब जीत हो जाएगी तो फिर धनी के सामने खड़े होकर हम क्या हंसी का, जब हास विलास का खेल होएगा तब हम लेंगे, धनी मैं तो आपकी बात पर डट के खड़ी रही। तो धनी याद दिलाएंगे, तू तो खड़ी रही लेकिन कान में तेरे फूका किसने था। तो ये बात, अब वो मेरी नाती सुबह उठी, मैंने उससे पूछा, यूजू रात को क्या हुआ था मेहर? तो कह रही सुबह सुबह क्या हुआ था, रो रही थी। कह रही कोई नहीं, मैं तो कोई रो नहीं रही थी। नानी आप तो ऐसी बातें करते हो, हम भी ऐसे ही करेंगे धनी के साथ। कि धनी आप तो ऐसे ही बातें करते हो, हम तो कोई रो नहीं रहे थे खेल में, हम तो बड़े आनंद मंगल आपके साथ कर रहे थे। ये जब धनी के सन्मुख जाएंगे और उनसे हास विलास की बातें करेंगे। ताकत सुंदर सा जी, हिम्मत हमको कहाँ से आ रही है? वो मूल तनों में धनी हमारी डाल रहे हैं, और धनी ही डाल रहे हैं, कोई और नहीं डाल रहे। इस तरह से धनी हमको हिम्मत दे रहे हैं। हक हिम्मत देसी तहकीक, हासी होए ना हिम्मत बिन। आ गई बात वही कि वो कहते हैं राजी महाराज निश्चित रूप से हर पल पर रूह को गिरने से पहले ही उठा लेंगे। रूह जरा सा गिरने लगेगी, धनी हाथ देकर उसको खड़ा कर लेंगे। हासी होए ना हिम्मत बिन, क्योंकि ये हास विलास का सुख जो है, राज्य के दिए बगैर हिम्मत हमारे, हम धनी के साथ वो बातें कर ही नहीं पाएंगे। एक गुज बातें तब जानिए, हक शहूर आवे हादी रूहन। ये गहरे राज की बातें कब पता लगेंगी सुंदर साथ जी? जब हम धनी, राज्य, श्यामा जी और रूहों की बातों का विचार करेंगे। हक शहूर आवे, जब हमारे अंदर ये मंथन आएगा, रात दिन इस बात का विचार करेंगे, तब ये बात हमको समझ में आएगी कि धनी तो हमको हर पल हर घड़ी में अपनी हिम्मत दे रहे हैं खड़े रहने, कि हम ईमान पर खड़े रहे और हमारा इश्क धनी से सदा बना रहे। ये बारीक बातें मार्फत की, ये कहाँ की बातें? मार्फत, अपने घर की बात है, निज घर के उस निज स्वरूप के धनी के दिल की बात है। तिन बारीक का बातें, ये बारीक बातें मार्फत की, ये बातें कोई साधारण बातें नहीं है। ये कहाँ की बातें चल रही है? बहुत बारीक बातें हैं, घर परमधाम की बातें हैं, और उनका भी बातून, उनके अंदर भी छिपी हुई बात जो है, धनी हमको आप बता रहे हैं। ए बारी ए बातें हुए हक हिम्मत, हमारे पहले दिन से लेकर जाहिर में तो हिम्मत दी ही जाती है सुंदर साथ जी, बातून में भी। जाहिर में तो पहले जब सतगुरु महाराज पहले दिन से ही आकर मिल लिए हमको, तो उन्होंने हिम्मत तो दे ही दी। अब जब जाहिर का स्वरूप खड़ा होता है ना संग में, तो बड़ी हिम्मत रहती है। कोई भी बात होती है, जैसे बच्चा बाहर लड़ाता है, क्यों? उसको पता है घर में माँ बाप मेरे बैठे हैं, मैं मम्मी को बताऊंगा, या मम्मी को बताऊंगा तो मम्मी मेरी बात को सही साबित कर देगी। लेकिन जहरी में तो जो सतगुरु महाराज हिम्मत देते ही देते हैं, लेकिन उसके बाद बातून में भी राजी महाराज हमारे साथ हर पल खड़े रहते हैं। जितना जितना उनका एहसास करीब होता चला जाता है, उतना उतना ही उनकी हिम्मत देने का तरीका भी हमको, रूहों को पता लगे या ना लगे, धनी तो हिम्मत देते ही रहते हैं। और ये जुगत उनकी है, उन्होंने कहाँ से किस प्रकार से कैसे हिम्मत देनी है, ये राजी महाराज जाने। जैसे जैसे उनके करीब होते, जब हम माया में हो जाते हैं ना सुंदर चाची, कभी कभी कितने डिप्रेशन में आ जाते, लेकिन जैसे जैसे धनी की याद में, धनी की एक बात भी अगर पॉजिटिव बात याद आ जाती है, तो सुंदर साथ जी मैंने अनुभव किया इस बात का, मैं किसी और की बात नहीं करती, कभी भी नहीं मैं करती, मैं सदा अपनी ही बात करती हूँ। क्यों? क्योंकि जब इंद्रावती जी ने कह दिया कि मैं मेरे अलावा किसी की बात नहीं करती, तो हम उनसे और स्वयं को ही जागृत करना है।
दूसरे को कोई बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात, ना आए तो ये हमारा विषय ही नहीं है, ना हमें उसको समझाने के लिए जिद करनी है। क्योंकि हास विलास का सुख लेने मैं आई हूं, दूसरा नहीं आया, मैं और मेरे धनी आए। तो धनी हमको हिम्मत कैसे देते हैं, ये उनकी टेक्निक से, उनको उनको जुगत पता है कि मैंने किस रूप को, किस भांति से, किस तरीके से, किस माध्यम से कौन सी बात कैसे कहलवानी है, बाहर से कहलवानी है और उसके अंतःस्करण से कहलवानी है, ये सब राज्य महाराज जाने। हमें, हमारा विषय नहीं है, लेकिन वो हिम्मत देते रहते हैं। और ये बारीक बातें मार्फत की, ये बड़ी गहरी बातें हैं मार्फत की, और 3 बारीक का बातून, और उसका भी बारीक, उस बारीक बातों का भी बातून अर्थ है कैसे, ये बातें होए हकमते, ये बारीक बात का भी बातून बात है कि जो भी बात हम करते हैं उनके दिए से ही करते हैं। हक शऊर करे मोमिन, और राज्जी महाराज के ऊपर विचार भी ये इस बात का बारीक का भी बातून विचार मोमिन करते हैं। कैसे सुंदर सा जी, कि कहते बाल की खाल खींच लेते हैं, ये तो संसार की बात। धागा देखा सुंदर सा जी हमने, कितना बारीक धागा होता है, हाथ में ले लें सुई धागे वाला धागा, कितना बारीक होता है। लेकिन यदि उसको ध्यान से देखें, उसके मुख को जब सुई में डालने लगते हैं हम धागे के, तो धागे में भी कितने धागे होते हैं, 3-4 होते हैं, फिर उसको वटना पड़ता है। ये बारीक, ये बात मार्फत की क्या है, धागा है, धागा धनी है हमारे। लेकिन उस धागे के पीछे छिपी बातें, 4 जो धागे उसमें और दिख रहे हैं, उनको भी वट कर एक करके तब सुई में धागा डलता है। तो हमको भी उस बारीक मार्फत की बात के छिपे दिल के राज धनी, ये शहूर करने वाले मोमिनों को ही ये बात समझ में आती। जितना जितना उनका विचार करते चले जाएंगे, संबंध की गहराई का पता चलता चला जाएगा, उतना ही वहदत का सुख मिलेगा, उतना ही खिलवत का सुख मिलेगा, परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। लेकिन कब, जब हम विचार करेंगे। हिम्मत तो भी हुक्म, रूह हुज्जत सो भी हुक्म। अब जो हिम्मत भी दे रहे हैं राजी महाराज, वो भी हुक्म ही है, धनी का हुक्म है। हुक्म के अंदर हिम्मत भी आ रही है, हुक्म के अंदर हुज्जत भी रूह की आ रही है। हुज्जत का क्या मतलब, दावा, ये दावा कि मैं रूह, मैं धनी की अंगना हूं। तन हुक्म सो भी हुक्म, और जो धनी का, जो ये जो तन हमने धारण किया हुआ है, ये तन का को भी हुक्म किसने दिया हुआ है, धनी ने। अब ये तन भी हमारा नहीं है, ये धनी का तन बन चुका है, उन्होंने इसको अपनी शरण में ले लिया। जब उनकी शरण में आ गए तो संसार के सब त्रिलोकी देवी देवता सब हट गए रास्ते से। क्यों? क्योंकि मैं हायर पावर के अंडर में चल रही हूँ। तो छोटी पावर क्या करेगी? जैसे कहते हैं ना, किसी को फांसी की सजा हो गई, तो भाई अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में उसकी नहीं चलती। क्या उसको, तुझे अगर अपनी फांसी की सजा माफ करानी है तो केवल राष्ट्रपति करेंगे। तो हम अब उनकी शरण में है, धनी की शरण में। अब संसार की कोई भी पावर जो है हम पर चल नहीं पाएगी, हमको इफेक्ट नहीं कर पाएगी, हमारी संसार की कोई इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएगी। क्या भाई हनुमान जी का कर लो पाठ, हनुमान जी का मंगलवार का होता है, हनुमान जी के तुम करोगे, शंकर जी के सोमवार होते हैं, 11 सोमवार कर लो, तुम्हारा ये काम नहीं, कोई भी काम नहीं होगा। नवरात्रे चल रहे हैं, 7 नवरात्रे रख लो पूरे, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ये देवी देवता सब हमारी राह, हमें प्रणाम करते। कहने में बड़ी भारी बात लगती है सुंदर साथ जी, लेकिन ये धनी ने बात कही है कि मोमिनों की त्रिगुण हमारे खिलौने। बात ये कौन कह पाता है? जिसको धनी के स्वरूप की पहचान होती चली जा रही है, जो धनी के जितने करीब होते चले जा, ये सबका अपना अपना, अपना अपना तौलमोल अपने अपने तराजू में हम करें। जब हम दूसरे से पूछते हैं सुंदर साज कि आप बताओ, तो क्या हम सही बात सुनने की हिम्मत रखते हैं? सत्य बात,
सामने वाले को दोषी हम क्यों ठहराएं? कि सामने वाला कौन होता है हमें तय करने वाला, कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो? अगर वो सत्य नहीं बताता तो वो गुनहगारी करता है राज्य के प्रति, और यदि वो सत्य बताता है तो हमें बात नहीं जचती, तो हम फिर पूछे ही क्यों किसी से? हमें नहीं किसी से, हमें अगर पूछना है तो सत्य सहने की भी हिम्मत होनी चाहिए। मैं देखती हूँ कि मंदिर द्वारे कोई भी, लेकिन हम क्यों फॉर्मल रहे हैं? कल चौपाई पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहां पर आ रही थी कि भाई ईश्वरी सृष्टि प्यार से मानेगी, और जो ब्रह्म होगी उसको तो सत्य बात ही जचेगी। तो सत्य बात सुनने का भी मादा, और उसको अपने अंदर अमल में लाने का भी। आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी जैसा तो हम सत्य बोल ही नहीं सकते, कटु सत्य। उनके जैसी तो हमारी चाल, हम बस कहते हैं हम आदि के कदमों पर कदम रखते हैं, लेकिन रखने के लिए बड़ा मादा चाहिए, बड़ा जिगरा चाहिए। सुंदर साथ जी, उनके जैसा भी कोई होगा, धनी जैसा भी, हम उनके तौल मोल में नहीं आते। तो आवश्यक है कि हम अपनी बात स्वयं, अपनी रूह की बात, और यदि राजी महाराज किसी के माध्यम से हमको कहलवा देते हैं, सतगुरु के माध्यम से, सुंदर साथ के माध्यम से कोई भी बात, तो उसका गहन अध्ययन और मंथन कर। शहूर केवल एक बात का नहीं कि चौपाई शहूर कर लिए, ये तो रटा रटाया शब्द है। ये वाणी हमारी थ्योरी है, प्रैक्टिकल हमारा क्या है? मैदान है, ये कर्म भूमि है, ये संसार है। कहाँ से बात डाली जा रही है? मूल तन से, दिल में। और आ कहाँ रही है? यहाँ स्वप्न के तन में। करना कहाँ है? इस कर्म भूमि में। तो कर्म भूमि में हमारे सामने जीव भी आएंगे, ईश्वर भी आएंगे, ब्रह्म भी आएंगे। हमको अब कौन सी चाल, धनी की जो बात दिल में आ गई बस उसी के हिसाब से चाल चलनी। फिर सामने वाला कैसा भी करेगा विचार, ये सामने वाले का मैटर है, ये मेरा मैटर नहीं है। हाँ, आपका और मेरा किसी का भी नहीं। हमें अपनी बात कहनी आनी चाहिए, किस तरीके से। तो कहते हैं ए बारीक बातें मार्फत की, तिन बारीक का बातून, ए बातें होए हक हिम्मतें, हक शहूर करे मोमिन, हिम्मत तो भी हुक्म, रूह हुज्जत सो भी हुक्म। हम दावा ले लेते हैं कि मैं रूह हूं उस घर की, तो चाल भी हमको वैसी चलनी पड़ेगी। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं तो मेरी चाल भी वैसी होगी। तन हुक्म सो भी हुक्म, ये तन भी है जो धनी का ही, धनी ने इसको अपना हुक्म का तन बना दिया। सब हुक्म तले कदम, और सब कुछ धनी के हुक्म के नीचे आ रहा है। कहते हैं दो तन तले कदम के, ये वाला तन भी और मूल तन भी हुक्म, धनी के हुक्म के नीचे ही बैठा है। धनी का हुक्म ही अब इन तनों पर काम करेगा, और कोई हुक्म काम कर ही नहीं पाएगा। संसार के कोई देवी देवता, कोई भी, कहीं पर भी आप चले जाइए, आपके ऊपर कुछ भी किसी का असर नहीं होएगा, यदि हमारी रूह ने इस बात को गहराई से समझा है, अपने अंदर उस बात को उतारा है। इल्म इश्क तो भी हुक्म, जो ये इल्म आ रहा है, जो ये ज्ञान आ रहा है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, किन से मेरा संबंध है, मैं किस वाहिदत की रहने वाली हूँ, किस खिलवत की बातें हम करते हैं, और कौन मेरे महबूब हैं। और इश्क और राजी महाराज के प्रति जो प्यार भी आ रहा है, ये भी धनी का हुक्म ही है। शहूर समझ सो हुक्म, और जितना जितना समझ आ रही है और जितना जितना विचार आ रहा है, वो भी धनी का हुक्म करा रहा है। और जो जोश आता है उस विचार के बाद, हमको राज्य के राह पर चलने के लिए जोश भी तो आता है। ऐसा थोड़ा है कि जोश नहीं आता। किसी बात को विचार किया तो चलो भाई दौड़ के हम चलते हैं वहां पर बात कहने। जोश भी धनी दे रहे हैं, लेकिन जोश के साथ तो होश भी धनी दे रहे हैं। जोश के साथ होश कैसे दे रहे हैं कि हमको ये भी होश आ रहा है, भाई यहाँ पर जोश खर्च करेंगे तो क्या फायदा होगा, वहां पर करेंगे तो क्या फायदा होगा। पॉजिटिवली करेंगे, किसी पर अपना राज्य की बात किसी को समझाएंगे तो फायदा है कि चल एक से दो सुंदर सा जुड़ेंगे, और उनको समझाएंगे जिन्होंने जिद में अपनी बात माननी ही नहीं है, तो वहां खत्म करनी है। तो ये होश भी धनी दे रहे हैं। हम लोग बातचीत कर, ये अभी सोमंगल की बैठक में चल रहा था, लेट इट गो, कि भाई हमें ये बात समझ में आती है कि बातों को छोड़ देना चाहिए।
तो वो प्रश्न जब यही बात चल रही थी तो मैंने आगे से जवाब दिया, लेकिन हमको ये होश भी होना चाहिए कि क्या छोड़ देना चाहिए और किस पर डट कर खड़े रहना चाहिए। अपनी सत्य बात पर डट कर खड़े रहना चाहिए, उस पे लेट इट गो नहीं होने देना चाहिए कि जाने दो, संसार की बातों को जाने दो ना, जो हमारे लिए माया खड़ी करते हैं, जो हमें तनाव देते हैं, लेट इट गो, ये जाने दो। लेकिन धनी की कोई बात कहनी है, धनी की कोई बात करनी है, उसको बात दूसरे के साथ यदि किसी बात पर चल रही है तो उसको अपनी बात समझाने में पूरी, वहां पर लेट इट गो नहीं होना चाहिए। वहां पर हमको अपनी राज्य ने जो समझ बुद्धि और मेहर से जो बात आ रही है वो बात उसको अपनी कहनी चाहिए। तो कहते हैं जोश होश सो भी हुक्म, आद अंत हुक्म तले हम, कि आदि से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक, मूल परम धाम से लेकर आज दिन तक हम धनी के चरणों में ही बैठे हुए हैं, धनी के हुक्म के अंडर ही चल रहे हैं, धनी के कबाए तले ही चल रहे हैं। कहाँ तक हुक्म उनका चलता है? जब तक हम घर वापस मूल परम धाम तक नहीं पहुंच जाएंगे। जैसे हम यहाँ से घूमने गए, हमें आने जाने की टिकट, हमारी होटल की रिजर्वेशन, होटल से आगे हमने रोज घूमने कहाँ जाना है, 7 दिन का शेड्यूल, कौन सी गाड़ी करनी है, कौन सी वहां से ट्रेन जाती है आगे, या कौन सी टैक्सी कहाँ से कहाँ कितना पेमेंट लेगी, सब चीजें ऑलरेडी हम फुल अपना प्लान बना के जाते हैं। कहीं पर भी इतना सभी गड़बड़ नहीं होता, और जरा सी भी गड़बड़ होए तो कहाँ किसको याद करते हैं? जिसने हमारा सारा प्रोग्राम बुक कराया। अपने बच्चों को करते हैं, या बच्चे माँ बाप को कहते हैं मम्मा यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कैसे करें। सेम इसी तरह से सारा प्रोग्राम किन्होंने हमारा तय कर रखा है? मूल घर परमधाम से लेकर संसार से वापस जाने का रज्जी महाराज ने, हमारी आने जाने की टिकट भी उन्होंने हमें देकर रखी हुई है। 7 दिन का हमारा इस खेल में क्या क्या, कौन कौन से दिन में क्या क्या प्रोग्रामिंग है। जरा सी प्रोग्रामिंग में डिस्टरबेंस होती है ना, तो क्या है, झट से हम कॉल करते हैं। किनको कॉल करते हैं? राजी महाराज। कैसे कॉल करते हैं? ये सबका अपना अपना तरीका। और देखिए झट से वो प्रोग्राम सेट होता है, बैठती है बात। जैसे ही हम पाक दिल से धनी को अर्जी लगाते हैं, वो प्रोग्राम सेट हो जाता है, और फिर गाड़ी अपनी, कहते हैं ना, धीमे धीमे चलती चल पड़ती है, राज्य की राह पर भी चल पड़ती है, संसार भी चल पड़ता है। तो ये सब काम आद अंत हुक्म तले हम, शुरू से लेकर अंत तक राज्य के ही हुक्म के तले हम चल रहे हैं। बातें हक सो अर्श में, जो करते थे प्यार, सो निस्बत कछुए ना रही, ना दिल चाहे दीदार। अब इस संसार में आकर क्या हो गया कि धनी के साथ जो हम बातें मूल परमधाम में कर बैठ के किया करते थे, वो प्यार और इश्क की मोहब्बत की बातें किया करते थे, वो अब कुछ भी याद ही नहीं। अपना संबंध ही याद नहीं रहा तो वो बातें भी कैसे रहेंगी? और ना दिल चाहे दीदार। और यहाँ अगर वो दिल अपने असल स्वरूप की दीदार करने की भी चाहना भूल गया, जिनसे हम उत्पन्न हुए हैं उसको भी भूल गया। कैसे? क्यों? क्योंकि ये संसार जो है ना, इतना